मध्य प्रदेश का सीआईडी का एक अफसर राजस्थान जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक फैशन डिजाइनर से होती है। धीरे धीरे दोनों में फोन कॉल और मैसेज के जरिए बातचीत होने लगती है और फिर सीआईडी अफसर को महिला दिल दे बैठती है। लेकिन इस कहानी में आगे महिला सीआईडी अफसर और उसकी पत्नी पर जो आरोप लगाती है, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस पर एक बार फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। कौन है वो महिला और कौन है वो सीआईडी अफसर जिस पर राजस्थान की महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं? आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। तो राजस्थान की रहने वाली एक फैशन डिजाइनर ने मध्य प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि शादी समारोह में हुई मुलाकात के बाद अधिकारी और उनकी पत्नी ने न केवल उससे दोस्ती बढ़ाई बल्कि भरोसा जीतकर उसके साथ धोखाधड़ी, मानसिक और आर्थिक शोषण जैसे गंभीर कृत्य किए। पीड़िता का आरोप ये भी है कि दोनों पति पत्नी ने रिश्ते और मदद का भरोसा दिलाकर उसका विश्वास हासिल किया और फिर पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए उसे एक सोची समझी योजना के तहत नुकसान पहुंचाया। मध्य प्रदेश के डीजीपी को पीड़िता ने पत्र लिखा है कि मैं राजस्थान की निवासी हूं और अपना फैशन लेबल व डिजाइन का काम करती हूं। मैं आपकी नोटिस में ये बात लाना चाहती हूं कि राजेश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक सीआईडी मध्य प्रदेश पुलिस, और उनकी पत्नी ने मेरे साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात और अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए शारीरिक और मानसिक आर्थिक शोषण भी किया। पीड़िता ने आगे लिखा कि फरवरी 2025 में उसकी मुलाकात राजेश मिश्रा और उनकी पत्नी से हुई थी। ये मुलाकात एक शादी समारोह के दौरान जयपुर में हुई थी, जहां राजेश कुमार मिश्रा ने उनका परिचय एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में दिया था। पीड़िता का आरोप है कि राजेश कुमार बाद में ज्यादा घुलने मिलने लगे, बार बार फोन और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करने लगे। उन्होंने अपना पुलिस पद का रौब दिखाते हुए कई तरह की सरकारी और निजी मदद करने की बात भी कही। मुझे पूरी तरह भरोसे में ले लिया। फरवरी 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच वे लगातार मेरे करीब आते गए। मेरी फैमिली से मिलने के बाद मार्च में उन्होंने मुझे कॉल किया और लगातार मेरे साथ रिश्ते बढ़ाने लगे। ये सब पहले से सोची समझी साजिश का हिस्सा था। उन्होंने फैशन बिजनेस की बात करके भी मेरा विश्वास जीता। इस दौरान उन्होंने मेरी भावनाओं से खेला और मुझे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया। पीड़िता ने आगे शिकायत में लिखा कि राजेश कुमार मिश्रा शुरुआत से ही उसके बिजनेस पर कब्जा करने और भ्रमित करने और लुभाने की कोशिश करते रहे। पीड़िता का आरोप ये भी है कि उसे शादी का भरोसा दिया गया और पति पत्नी जैसा व्यवहार करते हुए कई बार उनके साथ संबंध बनाए गए। पीड़िता के मुताबिक इस पूरे मामले में सीआईडी अफसर की पत्नी भी शामिल थी और वो पीड़िता को साथ में रहने के लिए मनाती रहती थी। पीड़िता के मुताबिक अफसर ने उसे कई जगह अपने साथ भी रखा था। डीजीपी को दिए शिकायती पत्र में उसने बताया कि 1 अक्टूबर 2025 को जयपुर के होटल हॉलिडे इन, फिर 21 सितंबर 2025 को दिल्ली के होटल मैरियट, फिर भोपाल के जहानुमा पैलेस और 28 सितंबर को इंदौर के होटल पार्क इनमें मुझे रखा। साथ ही नलखेड़ा और महाकाल उज्जैन के दर्शन पर भी मुझे साथ ले गए। मैं एक वरिष्ठ अधिकारी और ब्राह्मण परिवार के दिखावे पर भरोसा करती रही, जबकि बाद में ये सब कुछ छल साबित हुआ। इस पूरे मामले में मुझे मानसिक तनाव, शारीरिक शोषण और लाखों रुपए की आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने झूठी पहचान, सरकारी पद का गलत इस्तेमाल और मेरा फायदा उठाया, धोखाधड़ी का सहारा लेकर मुझे ठगा। पीड़िता ने आगे शिकायती पत्र में लिखा कि मेरे पास होटल बुकिंग, ज्वेलरी और कपड़ों की रसीदें, क्रेडिट कार्ड बिल, सीसीटीवी फुटेज समेत कई प्रमाण मौजूद हैं। मेरी विनती है कि जांच के लिए उनके मोबाइल नंबर की सीडीआर और आईपीडीआर सेवा प्रदान की जाए और जिन होटलों में हम ठहरे थे वहां से रिकॉर्ड मंगाया जाए। बाकी साक्ष्य जैसे चैट और फोटोग्राफ में जांच अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर दूंगी। फिलहाल मामला सामने आने के बाद अब कई सवाल खड़े हो गए। क्या वास्तव में एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना शक्ति और पहचान का गलत इस्तेमाल किया? क्या इस पूरे घटनाक्रम में पत्नी की भी सक्रिय भूमिका रही? और क्या होटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल और डिजिटल सबूत इस आरोप को सिद्ध करने में मदद कर पाएंगे? ये अब जांच का विषय है। फिलहाल महिला के आरोपों के बाद देखना होगा राजेश कुमार मिश्रा क्या जवाब देते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।